हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। जो भी एस्पिरेंट्स इस समय 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या 12th पास आउट है और इंटर एग्रीकल्चर और साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी के पास एक ऐसी प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करने का मौका है जिसका नाम है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगर बात किया जाए तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो है काफी ज्यादा कंपटीशन हाई जाता है। और अगर बाकी कोर्सेज की अपेक्षा देखें तो एग्रीकल्चर में जो स्टूडेंट्स की जो है चॉइसेस काफी ज्यादा हायर साइड में मेरिट भी जाती है। तो इसी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने नंबर ऑफ सीटें हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने होंगे, कब आपका एग्जाम कराया जाएगा और क्या एग्जाम पैटर्न होगी और सिलेबस क्या होगा, इसी पर जो है डिटेल बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। एक एक पॉइंट को देखिएगा। यदि आपका सपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड अदर कोर्सेज जो है परस्यू करने का है तो आप सभी के लिए ये वीडियो जो है काफी ज्यादा यूजफुल होगा। विगत 8 सालों से मैंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके हजारों बच्चों को देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया है और हमारे स्टूडेंट्स आईसीएआर और सीयूईटी से सिलेक्ट होकर आपके आईआरआई बीएचयू जैसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में इस समय अध्ययनरत है। अगर आप भी चाहते हैं उन्हीं तरह से एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपनी फ्यूचर आगे बढ़ाना तो आप सभी के लिए ये वीडियो जो है काफी ज्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो अगर अभी तक एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको एग्रीकल्चर की प्रिपरेशंस, एडमिशंस प्रोसेस, काउंसलिंग और आपका सेमेस्टर एग्जाम्स की भी संबंधित कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ में फार्मिंग कम्युनिटी के लिए एक्सटेंशन के रिलेटेड एक्टिविटीज पर भी हम लोग जो है काम करते हैं। तो इस एग्रीकल्चर के लिए संपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सीयूईटी का एग्जामिनेशन, तो जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपके पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन होता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का और तीसरा सेक्शन है आपका जनरल टेस्ट का। लेकिन यदि हम जब बात करते हैं पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बीएचयू के लिए तो आपको यहां पे लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, ना जनरल टेस्ट की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने। अब वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा इस पर भी बातें होंगी, ठीक है। मैक्सिमम अगर कोई स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर के साथ कोई बीएससी बायो या अदर कोर्सेज का भी चॉइस लेकर चलना चाहता है तो फिर वो मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर का चुनाव कर सकता है सीयूईटी में। उसके बाद जो है आप लोगों को अब 6 पेपर में आपका 1 जनरल टेस्ट, 1 लैंग्वेज, 4 डोमेन भी हो सकता है, 5 डोमेन 1 लैंग्वेज भी हो सकता है, 1 जनरल टेस्ट, 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन भी हो सकता है। इट इज डिपेंड्स ऑन योर एसेंशियलिटी, जो भी आपकी जरूरत होगी, यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने चॉइसेस कर सकते हैं अपने टेस्ट पेपर का। उसके बाद जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर कराई जाती है। हाइब्रिड मोड में पेपर होता है, कुछ सब्जेक्ट्स के सीबीटी मोड में भी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कुछ सब्जेक्ट के जो आपके ऑफलाइन मोड में भी पेपर कराई जाती है। टोटल आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने रहते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपको एडिशनल 60 मिनट्स का टाइम जो है आपको दिया जाता है। 45 मिनट की जगह आपको 60 मिनट मिलेगा। लेकिन बाकी जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी जैसे डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको जो है 45 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और उसके बाद अगर शिफ्ट की बात करें तो ये अलग अलग शिफ्ट में आपके 3 शिफ्ट में पेपर होता है, जिस भी टाइम पे ये आपके एडमिट कार्ड पे ये सारी चीजें डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज वाइज, 13 लैंग्वेजेस आपके 1A सेक्शन में रहता है, 20 लैंग्वेजेस 1B सेक्शन में, जिसमें से आपको 50 में से 40 करने होंगे। और बीएससी एग्रीकल्चर में ना आपको लैंग्वेज की जरूरत है ना जनरल टेस्ट की जरूरत है, बस आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स की जरूरत आपको पढ़नी पड़ेगी। और डोमेन सब्जेक्ट में आपको बेसिकली अगर सिलेबस की बात किया जाए तो जो आपके 12th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो 12वीं क्लास में आप पढ़ते हैं, वही 12th एनसीईआरटी की सिलेबस जो है यहाँ पे आपको पढ़ना होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। अब पार्टिकुलरली अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की सीट मैट्रिक्स की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 जगह पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर की कोर्स परस्यू कराई जाती है। एक आपका मेन कैंपस में जहां पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और आपका दूसरा है साउथ कैंपस, राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर में आपकी, जहां पे 50 सीटें हैं और आपका 154 सीटें जो है मेन कैंपस में है। तो ये 2 जगह पे आपके जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के कोर्सेज चलाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो कोर्स ड्यूरेशन आपका टोटल जो है 8 सेमेस्टर का कोर्स है 4 साल में, जिसमें आपका 3 साल जो थ्योरी पढ़ाई जाती है। लास्ट ईयर में जो है आपका रावे और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब रेडेप प्रोग्राम, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम जो आपका लॉन्च किया जाता है 4th ईयर में, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर आपके 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर का कोर्स है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बेसिक बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स 10+2 इंटरमीडिएट पास आउट है इंटर एग्रीकल्चर से या तो फिर साइंस स्ट्रीम से, तो वो बच्चे एलिजिबल है। और इनके मिनिमम जो है
50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट में। और साथ में एज लिमिट की बात करें तो आपका 16 से लेकर 25 ईयर्स तक का एज लिमिट यहां पे दिया गया है। और वो एज लिमिट आपकी कब तक, तो जुलाई 2025, जो आपका 1 जुलाई 2025 में आपकी जो एज लिमिट है वो 16 साल से लेकर 25 साल के बीच ही होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे पार्टिकुलरली जो कोर्स आपका आरजीएससी में चलता है वो स्पेशल कोर्स फी के अंदर चलता है, यानी कि वहां पर जो आप लोगों का फी स्ट्रक्चर जो है आपका हायर साइड में रहता है 30,000 पर सेमेस्टर। और अगर मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस में रेगुलर फी सीट में 10,000 रहता है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ सीटें की बात करेंगे तो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में 154 और 50 सीटें आरजीएससी में रहता है। इसके बाद अगर बात किया जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे सर आपने ये तो बताया कि सिर्फ हमें डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, तो आपको टोटल जो है या तो आप पीसीएम से कर सकते हो या पीसीबी से कर सकते हो या फिर आप जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से कर सकते हैं, यानी कि ये सब तीन में से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चॉइस कर सकते हैं। यदि आपका 12th में जो भी सब्जेक्ट है उससे मैटर नहीं करता है, आप इनमें से तीन में से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चॉइस कर सकते हैं फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अब यहां पर एडमिशन के लिए दो मोड है, एक है आपका आईसीएआर मोड है ना, और दूसरा है आपका सीयूईटी मोड। दो तरीके से आपका एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होता है। अगर आपका एडमिशन यदि सीयूईटी मोड से हो रहा है तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी इन तीनों में से चूज कर सकते हो, लेकिन आईसीआर मोड से एडमिशन के लिए आपको जो है 12th बोर्ड का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। 12th बोर्ड के सब्जेक्ट्स जो आप लोगों के होने चाहिए, यानी कि 12th में जो बच्चा पीसीएम से है वो पीसीएम से ही अपनी आईसीआर की काउंसलिंग कराएगा, पीसीबी वाला पीसीबी से कराएगा, एग्रीकल्चर वाले एबीसी या पीसीए से कराएगा। तो जो भी आपके 12th में बोर्ड्स में सब्जेक्ट है उन्हीं से आप आईसीआर की काउंसलिंग करा के ले सकते हो। और आईसीआर कोटा से यहाँ पे टोटल जो है एडिशनल आपका 31 सीटें जो है आपकी रहती है, और सीयूईटी से टोटल आपका अगर देखा जाए तो 154 प्लस 50 सीटें हैं। तो ये पूरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो यदि जो स्टूडेंट्स अगर मान के चलो कि कोई 12th अगर एजी से है तो 12th एजी से जो बच्चा है उसको जो है एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अगर कोई बच्चा 12th साइंस से है तो उसको जो है यदि कोई 12th साइंस में मान लीजिए पीसीएम वाला है तो उसको जो है यहाँ पे वो क्या कर सकता है, पीसीएम और ए 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकता है। अगर कोई बच्चा पीसीबी से है तो वो जो है आपका यहाँ पे पीसीबी और ए इस तरीके से 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया कि किससे आपको तैयारी करना है। और रही बात ऑनर्स अलॉटमेंट की, तो जैसे देखो नॉर्मल बीएससी में आपके कई सारे ऑनर्स अलॉटमेंट जो है करे जाते हैं, लेकिन अगर बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में तो यहां पर आपका ऑनर्स अलॉटमेंट जो है नहीं होती है। यहां पर जो आप लोगों का कोर्स में ही खुद में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है तो ये आपका अलॉटमेंट जो है मेरिट के बेसिस पे आपको सीयूईटी से या मेन कैंपस मिलेगा या पेड सीट मिलेगा मेन कैंपस में या आरजीएससी मिलेगा। ये 3 तरह के आपके चॉइस फिलिंग होती है काउंसलिंग के दौरान और इसी के आधार पर आपको कोर्सेज अलॉट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर फी स्ट्रक्चर की देखा जाए तो जो भी बच्चे सिर्फ रेगुलर फी सीट में एडमिशन लेते हैं उनका 10,000 पर सेमेस्टर है, और जो बच्चे पेड सीट के थ्रू मेन कैंपस में एडमिशन लेते हैं उनका जो है 30,000 पर सेमेस्टर हो जाता है, और जो बच्चे आरजीएससी में एडमिशन लेते हैं उनका भी फीस जो है आपका 30,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी एक ओवरऑल फी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी था। अब जो है ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल सबसे ज्यादा स्ट्राइक करता है कि सर ये सब कुछ तो आपने जानकारी बता दिया लेकिन इसके एग्जामिनेशंस कब होंगे। तो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है आप लोगों का आने का डेट जो है, फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्म आप लोगों का फरवरी से लेकर आपका मार्च के महीने में आएगा। और उसके बाद अगर एग्जाम की डेट बात किया जाए एग्जामिनेशन जो है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे अगर देखा जाए तो मई के महीने में जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका एक टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। अब सारी चीजों के बाद इस कोर्स में अगर एडमिशन लेना है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है तो इसके लिए आपको जो है ये बैच हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक शिक्षा पर वरदान बैच हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें आपको डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस, उसके डीपीपी, उसके बाद आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स, साथ में एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट विद सॉल्यूशंस, और इतना ही नहीं आपके सीयूईटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईसीआर सीयूईटी का वो भी आपको वहां पे बुकलेट के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जा रहा था। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। और ये बैच सबसे खास बात है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट है ये बैच, यानी कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती है और इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए जो है प्योर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी 2025 को देना चाहते हैं या आईसीआर 2025 के थ्रू क्रैक करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आप ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करते ही कोर्सेस कैटेगरी में जाके अपना सेलेक्ट करोगे एग्रीकल्चर, उसके बाद आप जो है वहां से आपको वरदान बैच दिख जाएगा, वहां से आप जो है वरदान बैच में एनरोल हो सकते हैं और अपने प्रिपरेशंस घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र जो है फीस, अगर जो बच्चा जनरल टेस्ट लैंग्वेज की तैयारी कर रहा है 3,000 है, जो बच्चे पूरे साइंस आईसीआर वगैरह और एग्रीकल्चर बीएचयू की तैयारी कर रहा है
उसके लिए 3500 रुपए फीस है। और यदि आप चाहते हैं कि ये पूरा बैच हमारी जो है लाइव क्लास करना, तो मात्र 11 रुपए में जो है आपको पूरी फीचर्स मिलेगा वरदान बैच का 1 वीक के लिए। ये जो है ऑनलाइन के इतिहास में पहला ऑनलाइन ट्रायल बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। मात्र 11 रुपए में जो आपको ये तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं हम लोग और क्या कंटेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं और क्यों हम लोगों के यहां से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होकर देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, इसका राज जो है आप लोग इस बैच में ज्वाइन होके फील कर सकते हैं कि क्या जो है आप लोगों के लिए मौका यहां पर लेकर आया। ये आप लोगों का एक्सेस जो है कंप्लीट एक्सेस मिलेगा आपका मात्र 11 रुपए में, वो भी एक हफ्ते के लिए। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे और इस चीज में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन भी बच्चों को चाहिए कि सीयूईटी का सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आपको कहीं मार्केट में किसी भी तरह के बुक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा ऐप पर आपको सारे बुकलेट देखो, आप यहां देख सकते हो, जनरल टेस्ट, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, अलग अलग सब्जेक्ट का जो है प्रॉपर ई बुक्स आपको अवेलेबल कराया गया है ऐप पे, जहां से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी और भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट पे जो है आप अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं, हम और हमारी टीम आपको एड्रेस करेंगे और आपकी इश्यूज को सॉल्व करेंगे। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो एग्रीकल्चर में एडमिशन पाना चाहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है उन्हें भी जरूर से कमेंट सेक्शन में पिन करें। धन्यवाद।